हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रल शिफ्ट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी शिफ्ट होगी वो हम देखने वाले हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम एंड सॉल्वेंट इफेक्ट कैसे होती है। एंड अगर आप अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा क्रोमोफोर क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है एंड कलर इंडिकेट कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रल शिफ्ट यानी कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। सबसे पहले तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो शिफ्ट है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वो पता नहीं होगा तो हमें कुछ भी पता नहीं होगा, कैसे होगा वो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो जो शिफ्ट होती है वो क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ग्राफिकल मेथड है, यहाँ से जो ग्राफ होता है और यहाँ से ये, तो यहाँ से लैम्बडा मैक्सिमम होता है और यहाँ पे एप्सिलॉन ई होता है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लैम्बडा मैक्सिमम इंक्रीज होता रहता है और इस तरफ जाते हैं तो ई मैक्सिमम यानी कि एप्सिलॉन मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी इंक्रीज होता है और इस तरफ नीचे जाते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये ग्राफ हमें समझने की ज़रूरत है। उससे पहले भी आप सभी को पता होगा विबगियर के लाइट के बारे में पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है विबगियर, VIBGYOR, ठीक है। V यानी कि वायोलेट एंड R यानी कि रेड। तो हमारी जो शिफ्ट है इसके ऊपर ही बेस है। जैसे हम इस तरफ जाते हैं, विजिबल लाइट जो होती है उसके तरफ R के तरफ जाते हैं तो लैम्बडा मैक्सिमम इंक्रीज होता है, और वायलेट लाइट तरफ आते हैं तो लैम्बडा मैक्सिमम यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज होता है। वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, जो आपका पीक आएगा यहाँ से लेके ऐसे पीक होगा, ऐसे पीक होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम हाई पीक होता है वो हमें देखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखो तो अगर पीक ऐसे शिफ्ट हो रहा है इस तरफ तो उसे हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, यानी कि इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रेड शिफ्ट तरफ जा रहा है, इसलिए बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। अगर लेफ़्ट साइड तरफ जा रहा है यानी कि इस तरफ वायलेट कलर तरफ आ रहा है तो इसे हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट। अब ब्लू शिफ्ट नाम कहाँ से आया, तो ये बी के ऊपर से, बी है ब्लू शिफ्ट, उसके लिए उसे ब्लू शिफ्ट कहेंगे क्योंकि वो लैम्बडा मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही ये लैम्बडा मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हुई, वैसे ही अगर मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, अगर मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट यानी कि एप्सिलॉन डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट यानी कि एप्सिलॉन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ओके, तो ये चार शिफ्ट हमें देखनी है, चार शिफ्ट आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उस मॉलिक्यूल में अगर मैं क्रोमोफोर है, ऑक्सोक्रोम है या ऐसे कुछ भी एडिशन करता हूँ, तो एडिशन करने पर उसकी जो वेवलेंथ होती है अगर वो इंक्रीज़ होती है, दैट मीन्स राइट साइड तरफ जाती है, तो उस शिफ्ट को हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, यानी कि ब्लू लाइट से रेड लाइट तरफ इंक्रीज होती है तो उसे हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि रेड शिफ्ट कहते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इज इंक्रीज टुवर्ड द रेड शिफ्ट आर टुवर्ड द हायर वेवलेंथ, देन इट्स नोन एज अ बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट होने के लिए बहुत सारे ऐसे रीज़न है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एडिशन ऑफ क्रोमोफोर। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिशन ऑफ क्रोमोफोर्स, एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम्स, सॉल्वेंट इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग अ
कॉन्जुगेशन सिस्टम। ये 4 रीज़न है बाथोक्रोमिक शिफ्ट होने के, यानी कि अगर मेरे पास कंपाउंड है तो ये 4 रीजन से बाथोक्रोमिक शिफ्ट रेड शिफ्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बारी बारी देखते हैं। एडिशन ऑफ क्रोमोफोर। सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है उसमें क्रोमोफोर का एडिशन करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड अगर ऐसे प्रेजेंट होता है हमारे पास COOH, और उसमें अगर हम NH2 यानी कि एमाइन अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है वो होगा हमारा COOH एंड NH2, यानी कि पैरा पोजीशन में NH2 लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास बेंजोइक एसिड था उसकी जो वेवलेंथ थी वो 230 नैनोमीटर थी, बट जैसे ही हमने उसमें क्रोमोफोर ऐड किया यानी कि NH2 उसमें ऐड किया लॉन पेयर वाला, तो उसकी जो वेवलेंथ थी वो इंक्रीज़ हो गई यानी कि 284 नैनोमीटर हो गई। तो ये जो शिफ्ट हुई वो शिफ्ट ट्रांसफ़र हुई रेड शिफ्ट में, इसीलिए बाथोक्रोमिक शिफ्ट इसे कहेंगे। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सोक्रोम्स ऐड करते हैं, ऑक्सोक्रोम्स ऐड करने पर भी ऐसा होता है, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड है हमारे पास, बेंजाल्डिहाइड कलरलेस होता है एंड NH2 भी कलरलेस होता है, बट जब दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं ऐड होते हैं तो मेटा एमिनो बेंजाल्डिहाइड बनता है और वो कलर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि फॉर एग्जांपल बेंजाल्डिहाइड है ऐसे CHO एंड NH2 ऐड होता है, तो मेटा पोजीशन में NH2 पोजीशन लेगा अपनी, यानी कि मेटा एमिनो बेंजाल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 250 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्सिमम थी, बट जब एमाइन उसमें ऐड हुआ तो उसकी जो वेवलेंथ थी वो 263 नैनोमीटर हो गई, यानी कि ऑक्सोक्रोम्स ऐड होने पर भी बाथोक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज़ होती है, यानी कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट जनरेट होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, हायर वेवलेंथ होती है उसकी। वैसे ही अगर मेरे पास सॉल्वेंट इफेक्ट होती है तो भी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होती है। जैसे कि सॉल्वेंट इफेक्ट कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास हेक्सेन है। हेक्सेन में आप सभी को पता है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है और एन टू एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है, बट फॉर एग्जांपल सिर्फ एन हेक्सेन मेरे पास है और उसके साथ दूसरा कोई भी कंपाउंड अगर मिक्स नहीं है, यानी कि उसकी पोलैरिटी वैसे की वैसी ही है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 230 नैनोमीटर होगी, यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। बट जैसे ही उसमें उसकी पोलैरिटी में चेंज आएगा, यानी कि पोलैरिटी डिक्रीज़ होगी, पोलैरिटी डिक्रीज़ होने पर उसके जो ट्रांजिशन है वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी कि एन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 329 नैनोमीटर होगी, 329 नैनोमीटर। अब ये क्यों होगा, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप सभी ने लास्ट वीडियो मेरा देखा है, उसमें देखा है कि जो एन पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, एन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, उसमें सबसे लेस एनर्जी यूज़ होती है, लेस एनर्जी यूज़ होती है, इसीलिए उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी हाई चाहिए एन पाई स्टार से, इसीलिए उसकी जो वेवलेंथ होगी वो थोड़ी सी कम होगी एन टू पाई स्टार से। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी एन हेक्सेन की, अगर पोलैरिटी डिक्रीज़ होती है तो 230 नैनोमीटर, यानी कि 329 नैनोमीटर होगी,
एंड अगर पोलैरिटी वैसे के वैसे ही रहती है, यानी कि पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है, तो 230 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है। ऐसे ही सॉल्वेंट इफेक्ट भी अफेक्ट करती है बाथोक्रोमिक शिफ्ट में। अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम हम इंक्रीज़ करें तो भी उसमें बाथोक्रोमिक शिफ्ट इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO ऐसा है, यानी कि उसमें जो कॉन्जुगेशन है वो आप देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, एक ही कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तब उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 214 नैनोमीटर है, यानी कि 214 नैनोमीटर प्रेजेंट है। बट जैसे ही उसमें एक कॉन्जुगेशन इंक्रीज़ किया हमने, यानी कि 2 कॉन्जुगेशन यहाँ पे बनाया हमने, जैसे कि यहाँ पे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉन्जुगेशन आए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 2 कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट आए, तो 2 कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पे जो लैम्ब्डा मैक्सिमम है 244 नैनोमीटर हो गया, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज़ आया लैम्ब्डा मैक्सिमम में, वेवलेंथ में इंक्रीज़ आया। तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हुई, हायर हुई, इसीलिए उसे हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। वैसे अगर हम कॉन्जुगेशन 3 ले, यानी कि 3 कॉन्जुगेशन उसमें प्रेजेंट हो, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 274 नैनोमीटर होगी। यानी कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। वैसे ही अगर कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये थी बाथोक्रोमिक शिफ्ट। वैसे ही नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट से पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि अगर हम राइट साइड तरफ जाते हैं रेड कलर के तरफ तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है, बट अगर हम लेफ़्ट साइड तरफ जाएंगे वायलेट कलर तरफ, यानी कि ब्लू शिफ्ट जनरेट होगी, यानी कि लैम्ब्डा मैक्सिमम डिक्रीज़ होगा। तो ये जो हाइपोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होने के रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बाथोक्रोमिक शिफ्ट का रीज़न देखा हमने, वैसे ही हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का भी रीज़न तो देखना ही पड़ेगा। तो ये जो ब्लू शिफ्ट है वो होने के भी रीज़न वैसे ही है, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में। बाथोक्रोमिक शिफ्ट के रीज़न जैसे है वैसे ही उसके भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ क्रोमोफोर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे बेंजाल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, सॉरी बेंजाल्डिहाइड नहीं, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, PABA है मेरे पास, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। उसमें से अगर मैं क्रोमोफोर रिमूव कर दूँ, यानी कि एनिलीन रिमूव कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेंजोइक एसिड बन गया। तो यहाँ पे उसकी जो वेवलेंथ थी वो 284 नैनोमीटर थी, बट जैसे ही उसमें से क्रोमोफोर निकल गया तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 230 नैनोमीटर हो गई, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई। तो उसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, यानी कि ब्लू शिफ्ट कहेंगे। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है अगर ऑक्सोक्रोम, रिमूवल ऑफ ऑक्सोक्रोम, वैसे जैसे हमने बाथोक्रोमिक शिफ्ट में देखा था एडिशनल क्रोमोफोर्स, वैसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सोक्रोम होता है। जैसे कि हम मेटा एमिनो बेंजाल्डिहाइड है मेरे पास, उसमें से अगर मैं एमाइन निकाल देता हूँ तो NH2 प्लस बेंजाल्डिहाइड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैरा एमिनो बेंजाल्डिहाइड की जो वेवलेंथ थी वो थी 263 नैनोमीटर थी, बट जैसे ही उसमें से ऑक्सोक्रोम निकल गया तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 250 नैनोमीटर हो गई, यानी कि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ गए। वैसे तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही थी, बट वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई। तो वो किसकी रीज़न से हुआ, किसकी वजह से, तो ऑक्सोक्रोम निकल जाने की वजह से, इसलिए इसे हम ब्लू शिफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही सॉल्वेंट इफेक्ट जैसे हमने बाथोक्रोमिक शिफ्ट में देखा था, यहाँ पे भी वही है
कि सॉल्वेंट इफेक्ट भी ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में। जैसे कि इफ़ वी आर टेकिंग एनिलीन व्हेन वेवलेंथ 280 नैनोमीटर बट व्हेन इट इज़ आयोनाइज्ड एनिलीन वेवलेंथ इज़ 230 नैनोमीटर। यानी कि एनिलीन अगर हम सिंप्लीफाई एनिलीन लेते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है 280 नैनोमीटर होती है, बट आयोनाइज एनिलीन यानी कि उसकी जो प्योरिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, अगर इंक्रीज़ हो जाती है। अगर प्योरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसके ऊपर भी डिफरेंस आएगा और इसकी वजह से वो ब्लू शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने बाथोक्रोमिक शिफ्ट में देखा था एडिशन ऑफ कॉन्जुगेशन, वैसे भी यहाँ पे भी है कि एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। जैसे हमने कॉन्जुगेशन इंक्रीज़ किया था तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट हुई थी, बट अब कॉन्जुगेशन अगर रिमूव होते हैं 1 बाय 1 तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी यानी कि ब्लू शिफ्ट तरफ आगे बढ़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन 3 कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे हमने बाथोक्रोमिक शिफ्ट में देखा था। तो यहाँ पे वेवलेंथ 274 नैनोमीटर है, बट उसमें से एक कॉन्जुगेशन निकाल लिया हमने तो उसकी वेवलेंथ 244 नैनोमीटर हो गई, और उसमें से और एक निकाल दिया तो सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन यहाँ पे बचा। तो एक कॉन्जुगेशन बचा, दैट मीन्स उसकी जो वेवलेंथ थी वो 214 नैनोमीटर हुई। यानी कि जो वेवलेंथ थी वो कांस्टेंट डिक्रीज़ हो रही है। किसकी वजह से? यहाँ पे कॉन्जुगेशन हम 1 बाय 1 रिमूव कर रहे हैं उसकी वजह से। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ वो ब्लू शिफ्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए हम उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। ओके, तो ये थी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। एंड उसके बाद है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये दो इम्पोर्टेंट है, बस उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे अभी वेवलेंथ की बात की थी, वैसे ही अब मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट दोनों थोड़े से सेम टू सेम है। जैसे कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये दोनों एक दूसरे में कॉन्जुगेट है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट है। वैसे ही हाइपोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेम टू सेम है थोड़े से। क्यों? क्योंकि जैसे ही मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऊपर की तरफ जाएगा एप्सिलॉन, वैसे उसका जो एप्सिलॉन वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और इंक्रीज़ होती जाएगी दैट मीन्स वो होगा आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर वो नीचे की तरफ आती है दैट मीन्स एप्सिलॉन कोएफिशिएंट वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इन द इफेक्ट ऑफ विच इज़ शिफ्टिंग ऑफ ई मैक्सिमम टुवर्ड द हायर वैल्यू। यानी कि अगर उसमें मैं ये मेरे पास पीरियडिन है, उसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन वैल्यू वो है 2750, यानी कि 2750। अब उसमें अगर मैं मिथिलीन ऐड करता हूँ, यानी कि CH3 उसमें ऐड करता हूँ, तो क्या होगा? मिथिलीन कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथिलीन ऐड होगा, यानी कि मिथिलीन ऑर्थो पोजीशन में ऐड हो गया, यानी कि जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो ई मैक्सिमम इंक्रीज़ हो गई, 2750 से 3060 हो गई ई मैक्सिमम। तो इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो शिफ्ट हुई उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। और उसे ही हम अगर लैम्बडा मैक्सिमम में देखने जाए तो उसे हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास पीरियडिन था, उसमें मैंने एक क्रोमोफोर ऐड किया, CH3 मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड किया। मिथाइल ग्रुप ऐड करने की वजह से उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई, इसीलिए उसे हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहेंगे। अगर हम एप्सिलॉन वैल्यू के रिलेटेड हम देखते हैं तो वो हुई हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। वैसे ही अगर उसमें से कोई ग्रुप हम निकालते हैं
यानी कि निकालते हैं, दैट मीन्स जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल बाइफिनाइल है, ठीक है। अब बाइफिनाइल है, उसमें CH3 मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में ऐड हो रहा है। यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आपने देखा था pyridine में ऑर्थो ग्रुप में ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन वैल्यू इंक्रीज हुई, तो उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ है, मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड तो हो रहा है, बट ऐड होने की वजह से उसकी जो एप्सिलॉन वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई, यानी कि वहाँ पे बल्कि ग्रुप होने की वजह से एप्सिलॉन वैल्यू डिक्रीज़ हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में है तो बल्कि ग्रुप है, यानी कि H बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे, इसीलिए एप्सिलॉन वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। तो डिक्रीज़ होने की वजह से ये जो शिफ्ट हुई उसे हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि E मैक्सिमम डिक्रीज़ हो रहा है। इससे ही हम अगर लैम्बडा मैक्सिमम या अगर वेवलेंथ की रिलेटेड हम देखें तो उसे हम कहेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अगर वेवलेंथ में कन्वर्ट करके देखें तो, ठीक है। तो आई होप जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट है वो आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि हमारे पास टोटल 4 शिफ्ट है यहाँ पे। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, उसके पहले है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, उससे पहले है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एंड सबसे पहले है जो हमने फर्स्ट देखा था वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट। टोटल 4 शिफ्ट है। चारों 4 शिफ्ट फिर से एक बार समझा देता हूँ शॉर्ट में, कि अगर हम राइट साइड तरफ जाते हैं तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, यानी कि लैम्बडा मैक्सिमम वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वैसे ही लेफ्ट साइड तरफ जाएंगे तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगी, ब्लू शिफ्ट, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वैसे ही अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि एप्सिलॉन वैल्यू इंक्रीज होगी तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी, और वैसे ही इससे एप्सिलॉन वैल्यू डिक्रीज होती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है। ओके, तो ये थी हमारी स्पेक्ट्रल शिफ्ट। आई होप स्पेक्ट्रल शिफ्ट आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो जाए। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।